अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फाइनली यूएचएस ने पंजाब एमडीकेट 2024 और 25 सीजन्स का पोर्टल ओपन कर दिया। काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा। तो अब इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तरीका समझाता हूं कि जो एमडीके 2024 और 25 सीजन का जो आपने फॉर्म फिल करना है उसका मुकम्मल तरीका, क्योंकि उसके अंदर काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से वो शार्ट लिस्टेड नहीं हो पाते। तो आज जो 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास ऑनलाइन फॉर्म हो, चाहे वो आपने इनको सबमिट करवाना है। मुकम्मल तरीका समझाता हूं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो है वो मुकम्मल मिल सके। तो हम डिस्कस करते हैं पोर्टल के हिसाब से कि फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है। एमबीबीएस बीडीएस एडमिशंस 2024 और 25 सीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखें, आज इन्होंने एक नोटिस निकाला है जो 6 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कौन से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं? ये टोटल जो हैं वो 17 मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनको आप अपनी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद क्या है कि इसमें यहाँ पे एक हमारे पास 2 डेंटल कॉलेज हैं जो बीडीएस के लिए, बाकी जो 3 हैं, बाकी जो आपको ऑलमोस्ट जो हैं वो क्या है कि एमबीबीएस के लिए क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। अब इसमें जो हमारे पास क्या है कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिन क्राइटेरिया को समझना सबसे ज़्यादा अहम है। नंबर 1 हमारे पास कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड एमडीकेट 2024 एग्जामिनेशंस। कैंडिडेट के पास जो एमडीकेट का एग्जाम था वो लाजमी पास होना चाहिए विथ स्कोर 55%। अगर आप एमबीबीएस के लिए पास, मतलब कि एमबीबीएस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 55 मार्क्स लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद मेरिट पे कॉन्सेप्ट चलेगा, मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास है 50% बीडीएस वालों के लिए है। उसके बाद अगर आपने क्या, आपके पास क्या होना चाहिए कि फॉर बीडीएस एडमिशन्स के लिए ये क्राइटेरिया लाजमी है कि आप 50% और 55% लाजमी होना चाहिए। अगर फॉरेन कैंडिडेट्स हैं या ओवरसीज पाकिस्तान सो कंप्लीट द एचएससी 12 ग्रेड्स या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन जो है वो करना चाहते हैं रिजर्व सीट्स के लिए, तो उनका एमडीकेट स्कोर जो है दिया है, या जो उन्होंने एक सेट का एग्ज़ाम दिया है तो उसमें भी मिनिमम 550 मार्क्स हर सब्जेक्ट्स में, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, मैथमेटिक्स वगैरह है, उनमें लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद या तो उनके पास जो है वो लीस्ट स्कोर जो हमारे पास एटलीस्ट 50% स्कोर लाजमी हर सब्जेक्ट्स में होना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स में आल्सो एमडीके 2023। अच्छा, सिंध के अंदर ये चीज़ निकाल दी गई है कि 2023 या 22 वाले बच्चे जो हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन पंजाब में है कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का स्कोर जो हाईएस्ट था अभी के स्कोर के हिसाब से, तो आप क्या कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम के हिसाब से, उस एमडीकेट कार्ड के हिसाब से, उस रिजल्ट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं दोबारा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास ये पंजाब बच्चों के लिए है, क्योंकि सिंध वालों के लिए ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो नहीं थी। अच्छा, एप्लीकेशंस मस्ट हैव हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स, प्री मेडिकल ग्रुप्स, इक्विवेलेंट टॉलेज ग्रुप होना चाहिए वो जो है, या वो आईबीसीसी। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अगर, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर फॉरेन के बच्चे हैं तो उनको आईबीसीसी से क्या करना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट्स को अटेस्टेड करवाना है। पाकिस्तानी बच्चे हैं तो उनको ये चीज़ करनी नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, पंजाब मॉनिटरी लाजमी है। क्योंकि पहले क्या होता था कि जो इस्लामाबाद वाले बच्चे भी इस यूएचएस में एडमिशन्स लेने के लिए वो अप्लाई करते थे। अब जस्ट इस्लामाबाद वालों के लिए अलग फिल्टर के हिसाब से अब जस्ट आप वही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो पंजाब के बच्चे हैं, और कोई भी नहीं कर सकता। उसके बाद एप्लीकेशन जो हमारे पास होगा वो सीकिंग एडमिशंस अंडर द कोटा सीट्स मस्ट हैव द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक परस्पेक्ट्स। कौन कौन सी जो हमारे पास नीचे वाली है। नंबर 1 पॉइंट्स, आपके पास जो एग्रीग्रेट है वो लाजमी निकालना है कि मैट्रिक जो है वो 10% है, और जो एफएससी है वो 40% है, जो एमडीकेट है वो क्या है कि 50% ये है। अगर आपको एग्रीग्रेट निकालना नहीं आता तो आप एमडीकेट एग्रीग्रेट के लिए आप क्रोम पे जैसे लिखेंगे वहाँ पे कि आपको कैलकुलेटर मिलेगा, वहाँ पे उस कैलकुलेटर पे आप मैट्रिक की मार्क्स आप 10 टोटल, उसके बाद एफएससी की मार्क्स आप 10 टोटल, उसके बाद एमडीकेट की मार्क्स आप 10 टोटल, तो वहाँ से आपकी परसेंटेज आ जाएगी आराम से, तो क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन्स होती है। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई किस तरीके से करना है। एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब भी आप फॉर्म फिल करें तो रिलैक्स होकर फॉर्म फिल करना, कोई मिस्टेक्स वगैरह नहीं करना, क्योंकि मिस्टेक में क्या हो जाएगा, आपकी परसेंटेज 1-2% आगे पीछे हो जाएगी, जिसके हिसाब से आपका जो है वो मेरिट कुछ ज़्यादा खराब हो सकता है। तो कोशिश करना रियल इन्फॉर्मेशन देना, रियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आप देना। नंबर 1 पॉइंट्स, रिव्यू द पासपोर्ट ये परस्पेक्टिव्स ऑफ द एडमिशन पॉलिसी।
के issues by the government Punjab in for the 2024 और 25 seasons available on the UHS वेबसाइट के आपके पास आज से 6 जनवरी से ये जो वेबसाइट है वो ओपन कर दी जाएगी। एक वेबसाइट है MBBS के लिए, एक वेबसाइट है BDS के लिए। BDS के लिए अलग फॉर्म फिल करना है, MBBS के लिए फॉर्म जो है वो हमने अलग फिल करना है। ये चीज़ आप याद रखना। ऐसा नहीं हो कि आप एक ही फॉर्म फिल करें, आपने समझा कि दोनों के लिए हो गए, नहीं, दोनों अलग होंगे। उसके बाद के जो रजिस्टर है उसके पास नेम, फादर गार्डन नेम, ईमेल आईडी वगैरह, CNSE, जो आपके पास CNSE नहीं है तो आपके पास बेफाम लाजमी होगा, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लाजमी आप क्या करेंगे कि वहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। उसके बाद अपॉन द लॉगिंग सिलेक्ट द सीट कैटेगरी के विच यू आर एलिजिबल, कि आपने जो है वो कैटेगरी सीट जो है लाजमी क्या करनी है कि सिलेक्ट करनी है वहाँ पे, कि आप प्राइवेट के लिए या पब्लिक के लिए, BDS के लिए या किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म, पर्सनल डिटेल्स इंक्लूडिंग द नेम, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, नेशनलिटी या जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या करनी है कि आपने फॉर्म के अंदर फिल करनी है। वो पूरा मुकम्मल तरीका मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। इंटर करें वहाँ पे एजुकेशनल कौन से मैट्रिक के मार्क्स वगैरह, HSC के मतलब के FSC के मार्क्स या पासिंग सब्जेक्ट्स वगैरह जो भी हैं, टोटल चीज़ें आपने क्या करनी है वहाँ पे देनी है। प्रोवाइड करना है MDCAT अदर रिलीवेंट्स एडमिशन स्कोर को आपने लाजमी यूज़ करना है। चूज़ द ऑल कॉलेजेस, अच्छा बच्चे क्या करते हैं एक कॉलेज चूज़ करते हैं, नहीं, आप देखना कि प्रॉस्पेक्ट के अंदर कि आपकी डिस्ट्रिक्ट की कौन से मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्या है कि सीट मौजूद हैं, तो वो टोटल कॉलेज आप क्या करने के सिलेक्ट करना है, एक कोई भी नहीं करना। उसके बाद जो है लाजमी अपनी जो है वो पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ करना। अच्छा, पिक्चर काफ़ी बच्चों की नहीं होती क्योंकि वो 1 MB की नहीं होती। आप क्या करना कि कंप्रेस करना, ये क्रोम पे कंप्रेस पिक्चर का आपके पास आ जाएगा, ऑनलाइन जो होता है वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी पिक्चर क्यों ना हो 1 MB में वो आपको कंप्रेस करके देंगे, तो वहाँ से पिक्चर को कंप्रेस करके बाद में करें ना, अदरवाइज़ आपके पास ये इशू आएगा, आपका फॉर्म फिल वगैरह नहीं होगा। उसके बाद रिव्यू द एक्नॉलेज अंडरटेकिंग द बिफोर सबमिशंस, कौन सा कि आपने चालान जमा करना है 2000 का, वो चालान जो है वो आप क्या करेंगे कि 1 बिल जो अपलोड पेड चालान होगा वहाँ पे करेंगे, अपलोड करेंगे। ये जेज कैश में भी मौजूद होती है सिस्टम, इजी पैसा में भी मौजूद होता है, 1 बिल अकाउंट लिंक जो होती है वहाँ पे मौजूद होती है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि फिल कर सकते हैं। किसी दुकान वाले के पास नहीं जाए तो बेहतर है क्योंकि वो आपको 50 रुपीज़ लाजमी लेगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास एडमिशन शेड्यूल है इसका, वो एडमिशन शेड्यूल मैंने पहले ही बताया। नंबर 1 पॉइंट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट होगी 6 जनवरी से 2025 से ये 3 फरवरी तक। अच्छा, कि ऑनलाइन जो है हमारे पास 6 जनवरी से किन की, MBBS वालों की, और 3 फरवरी से BDS वालों की होगी। जो एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है वो 15 जनवरी है, और जो BDS की क्लोजिंग डेट है वो है 11 फरवरी। मेडिकल बोर्ड जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए बैठेगा वो 16 और 18 जनवरी को। जो बच्चे डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट रखते हैं उनको UHS वहाँ पे जाना पड़ेगा सिटी कैंपस लाहौर में, और BDS के लिए 12 और 14 फरवरी को रखा जाएगा। जो प्रोविंशियल आर्डर मेरिट लिस्ट लगेगा वो 20 जनवरी को लगेगा, परमानेंट नहीं होगा, वो टेम्पररी होगा, और BDS का 17 फरवरी को। जो फाइनल मेरिट आर्डर बनेगा वो 22 जो हमारे पास जनवरी को या वेनसडे 2 जनवरी 2025 को, उसके बाद 19 को। बाकी जो हमारे पास सिलेक्शन लिस्ट है कि फर्स्ट कॉलेज वाइज जो सिलेक्शन लिस्ट लगेगी वो 23 जनवरी को लगेगी, और BDS की 20 फरवरी को। लास्ट डेट जो आपको सबमिशंस कॉलेज वाली होगी वो 27 जनवरी होगी, और 25 फरवरी जो है वो BDS के लिए होगी। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस जो मैंने आपको देनी थी। बाकी जो इसका फॉर्म है वो किस तरीके से फिल करना है वो तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। जब इसका जो ई पोर्टल से वो जैसे ही ओपन होता है तो वो मैं पूरा तरीका आपको सिखा दूंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिले।